हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मनोज और मैं हूं अभी मॉरिशस में। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि आपको मॉरिशस अगर आना है तो अगर आप एजेंट के थ्रू आते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और अगर आप डायरेक्ट कंपनी के थ्रू आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। उस वीडियो पे मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए, और जो कि अभी मॉरिशस आना चाहते हैं। तो उन लोगों ने पूछा कि अगर हम मॉरिशस आते हैं तो हमारा कितना एक्सपेंस होगा, यानी कि कितना खर्चा वहाँ पर होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप मॉरिशस आते हो तो आपका यहाँ पर कितना खर्चा होगा, कितनी यहाँ पर महंगाई है। और मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको एक सैलरी का अमाउंट बताऊंगा, लाइक 20 या 30,000 के बीच में अगर आपको सैलरी है तो उसमें से आप कितना इंडियन रुपीज़ में बचा सकते हो। तो इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। चलो अब बात करते हैं कि अगर आप मॉरिशस में आते हो तो आपको सैलरी कितनी मिलती है, और दूसरी चीज़ उस सैलरी में कितना आप बचा सकते हो, और मॉरिशस में रहते हुए आपको कितना खर्चा होगा। अब देखिए, आपकी सैलरी डिपेंड करती है आपकी जॉब पोजीशन और जॉब प्रोफाइल पे। अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए आ रहे हो तो आपको 20+ सैलरी यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि जो यहाँ पर गवर्नमेंट की रूल है उसके अकॉर्डिंग 18 या 20 हज़ार मिनिमम सैलरी यहाँ की बताई गई है, जो कि मॉरिशन लोगों को भी मिलती है, और जो मॉरिशस से बाहर से जो लोग काम करने के लिए आ रहे हैं उनको भी 18 या 20 हज़ार से ज़्यादा सैलरी मिलती है। बाकी ये डिपेंड करता है कंपनी पर और जॉब पोजीशन पर कि किस जॉब पर आप यहाँ पर आ रहे हो। अगर तो आप कंस्ट्रक्शन वर्क पे आ रहे हो या फिर होटल में सर्विसिंग तरह की कोई जॉब पे आप आ रहे हो तो ऐसे में जो है आपकी सैलरी जो है 20 से 30 तक आपकी रहेगी। उसके अलावा हाँ, अगर आप किसी सुपरवाइज़र मैनेजर या इस पद पे आप आ रहे हो यहाँ पे तो उसमें आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है, तो देखो ये तो रहा आपका सैलरी। अब मैं एक सिंपल सा अमाउंट लेता हूँ, 30,000 रुपीज़ सैलरी। 30,000 रुपये की एक सैलरी मैं बताता हूँ कि मान लो आप यहाँ पर आ गए और आपकी सैलरी हो गई 30,000 रुपये मॉरिशन मनी में, जो कि इंडिया में बनता है आपका 57,000 समथिंग। 57 बनता है, क्योंकि जो मॉरिशन मनी है वो डबल नहीं होती उसका, लाइक यहाँ का 1 रुपये इंडिया में जाकर बनता है 1 रुपये 82 पैसे, 1.82 रुपीज़, इस तरह का कुछ बनता है। तो मान लीजिए आपकी सैलरी है यहाँ पर 30,000 रुपये। अब हम बात करते हैं कि अगर 30,000 आपको मॉरिशन मनी में मिलता है तो आप कितना सेव कर सकते हो इंडियन मनी में, और कितना यहाँ पर एक्सपेंसिव आएंगे। तो देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पर जो फूड है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। अब है क्या, अगर तो आप लाइक वेजिटेरियन है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वेजिटेरियन फूड यहाँ पर मिलता है बट थोड़ा एक्सपेंसिव है। बट नॉनवेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाता है, लाइक सी फूड यहाँ पर अवेलेबल है। जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो लाइक फिर भी थोड़ा ठीक है, क्योंकि हर जगह आपको नॉनवेज रेस्टोरेंट, नॉनवेज हर जगह मिल जाएगा। लेकिन वेजिटेरियन के लिए थोड़ी सी दिक्कत रहती है। ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, मिलता है बट थोड़ी सा इशू रहता है नॉन वेजिटेरियंस के लिए। तो चलो दोबारा आते हैं अपने पॉइंट पे कि मान लो अगर आपको 30,000 की सैलरी मिल रही है तो उसमें आप कितना खर्चा आपका मंथली आएगा। तो देखो, सबसे पहला खर्चा जो आपका रहेगा वो होगा आपका एकोमोडेशन का। अगर आपको कंपनी एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है तो यहाँ पर जो रूम रेंट है वो 5,000 से लेकर 10,000 रुपये के बीच में आपको मिलेगा। 5,000 मैं बहुत मिनिमम बोल रहा हूँ, वो भी डिपेंड करता है। अगर आप किसी गांव में जाकर ले रहे हो तो आपको मिलेगा 5। अदरवाइज़ अगर आप थोड़े से टाउन या सिटी के आसपास लोगे तो बहुत एक्सपेंसिव है, 9 to 10,000 तो आपका उसमें लगेगा ही लगेगा। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। अगर आपको अपनी जगह से दूसरी जगह के लिए जाना है, उसमें भी वैसे तो ऑलमोस्ट कंपनी आपको दे देती है, बट अगर आपको लाइक छुट्टियों में कहीं घूमने इधर उधर जाना है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हर जगह नहीं जाएगा, लेकिन कुछ कुछ चुनिंदा जगहों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाएगा। वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लाइक 40-50 रुपीज़ में आप जो है वो बेयर कर सकते हैं। एक साइड को एक साइड का जो किराया रहता है वो 40 से 50 रुपये रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंटरनेट की, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इंटरनेट का भी यहाँ पे ऐसा है कि आपको सिम कार्ड लेना पड़ता है। यहाँ का सिम कार्ड वो आप ले लोगे और उसके बाद
उस पे आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है। जो यहाँ का मिनिमम रिचार्ज है वो है 371 रुपये का, जो कि 1 महीने के लिए चलता है। अगर आप वाईफाई घर पे लगा रहे हो तो वो अलग बात है, वो आपका 1200 रुपये कुछ इस तरह का रहेगा। बट इंटरनेट जो मंथली है मिनिमम, वो 300 कुछ रुपये का आपका रहने वाला है। उसके बाद अगर आप घर में खाना बना रहे हो तो आपको कोई सामान लेना है, ग्रॉसरी लेनी है, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो जो ग्रॉसरी का पैकेज है वो आप रखिए 5 से 7 हज़ार, जो कि मंथली का आपका रहने वाला है सिर्फ एक पर्सन का। 5 से 7 हज़ार रुपये खाने पीने का सामान। सिलेंडर सस्ता है, लाइक 210 रुपये, 190 रुपये इस तरह का सिलेंडर है, जो कि आपका 2-3 मंथ आराम से काट लेता है, तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आपका बचता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो, जैसे मॉरिशस में 2 सीज़न होते हैं, सर्दी और गर्मी। सर्दी के सीज़न में तो आपका जो बिल है वो काफ़ी कम आएगा, क्योंकि आप उस टाइम लाइक एसी यूज़ नहीं करोगे, फ़ैन यूज़ करोगे, तो इतना बिल नहीं आता। ये समझिए आप 500-600 रुपये बिल आपका आएगा। बट गर्मी के टाइम में, जब गर्मी यहाँ पे पड़ती है, तो उस टाइम आप एसी यूज़ करते हो या फिर बहुत ज़्यादा फ़ैन यूज़ करते हो, तो उस टाइम आपका बिल जो है वो 2000 के आसपास तक आ सकता है, 2-3,000 के आसपास तक आ सकता है। उसके अलावा अगर आपको अपनी छुट्टियों के दौरान कहीं घूमना होगा, अब ऐसा तो नहीं है कि आप काम के लिए आए तो सिर्फ काम ही करते रहोगे, कभी ना कभी तो आपको कहीं ना कहीं आपका घूमने का भी मन करेगा, कहीं शॉपिंग करने का मन करेगा, या कभी आपका कोई हेल्थ इशू हो जाता है, इस तरह की कुछ चीज़ें होती है। तो उसके लिए भी आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल है वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। क्योंकि अगर आपको किसी एक डॉक्टर के पास भी अपॉइंटमेंट लेनी है तो 1500 रुपये से 3000 रुपये के बीच में आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स होती है। वैसे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, वहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हो, बट अगर इमरजेंसी में कुछ करवाना हो तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट जो क्लिनिक है वहाँ ही देखना पड़ेगा, और वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो देखो, अगर आपकी 30,000 की सैलरी है तो 30,000 में से आपको जो है सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं मॉरिशन मनी में बताऊँ तो आप जो है 15 या 10,000 रुपये ही बचा सकते हो, जो कि इंडियन मनी में 27-28,000 के आसपास रहेगा। बट उसमें भी जब सैलरी मिलती है तो उसमें भी आपका जो है कुछ टैक्स कट जाता है। जो आपको सैलरी मिलती है उसमें आपको कुछ थोड़ा बहुत टैक्स कट जाता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था कुछ इस तरह का ब्रेकडाउन कि अगर आपको 30,000 की सैलरी मिलती है तो उसमें आपका खाना पीना, रहना, ट्रैवलिंग, आपका मेडिकल, ये बहुत सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करने पड़ेगी मॉरिशन मनी के हिसाब से। तो इस तरह का आपका यहाँ पर खर्चा रहने वाला है। इसके बाद दूसरी बात है, ये भी डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर किस तरह से आ रहे हो। देखो, अगर आप एजेंट के थ्रू आ रहे हो तो आपको लाइक काफ़ी मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि एक तो आपको एजेंट को भी पैसा देने पड़ रहा है, उसके बाद एजेंट आपको कुछ बोलेगा लेकिन यहाँ आकर बात कुछ और ही होती है। कई बार, मोस्ट ऑफ द केस मैंने ये देखा है, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से। 10 से 15 लोगों से मैं ऐसे मिल चुका हूँ पिछले 1.5 साल से, जो लोग अभी सफ़र कर रहे हैं क्योंकि वो एजेंट के थ्रू यहाँ पर आए थे, और अभी वो कहीं ऐसे ही छोटी मोटी शॉप्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि उनको जो सैलरी है वो भी कभी टाइम से नहीं मिलती है, अगर मिलती भी है तो जितनी एजेंट ने बताई थी उससे काफ़ी कम सैलरी उन लोगों को मिल रही है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कंपनी के थ्रू आ रहे हो या फिर एजेंट के थ्रू आ रहे हो। देखो, एजेंट के थ्रू में तो थोड़ा रिस्की रहता है, नो डाउट, बट हाँ, अगर आप कंपनी के थ्रू आ रहे हो तो कंपनी में आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जैसे मैं भी कंपनी के थ्रू आया था, तो कंपनी के थ्रू जब आप आते हो तो आपको एकोमोडेशन मिल जाती है, रहने के लिए रूम मिलता है, उसका जो खर्चा है वो आपको कंपनी ही देती है। दूसरा, आपका ट्रैवल एक्सपेंस, अपने घर से जॉब तक जाना, इसका भी जो खर्चा है वो सारा कंपनी ही देती है। कंपनी की वैन, कंपनी की गाड़ी आपको लेने आती है और छोड़ने जाती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है खाने का। देखो, खाने का ऐसा है कि अगर तो आप होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो उसमें तो आपका ऐसा है कि ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, तीनों में से 2 मील आप इजीली आपकी होटल में ही हो जाएगी, होटल के कैंटीन में हो जाएगी। फिर तीसरा डिपेंड करता है, अगर आप होटल के अलावा किसी और कंपनी में जॉब कर रहे हो तो अगर उस कंपनी की अपनी कैंटीन है या कुछ वो फूड प्रोवाइड करती है, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। बट हाँ, होटल में आपको जो है 2 टाइम की मील तो मिल ही जाएगी, और हाँ, 1 टाइम की जो मील है या ब्रेकफास्ट या फिर आपका डिनर, इट डिपेंड ऑन योर शिफ्ट कि आप कौन सी शिफ्ट कर रहे हो। तो 1 टाइम का फूड जो है आपको खुद बनाना पड़ता है।
उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कंपनी देगी तो या इट्स ओके, बट मेरे केस में हमको जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल खुद देना पड़ता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो लगभग यही आ जाता है 2 से 3 हज़ार के बीच में आ जाता है, बट उसमें भी इसलिए आता है क्योंकि हम 3-4 लोग एक साथ रहते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है, तो वो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। इसके बाद जब आप कंपनी के थ्रू आते हैं तो उसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हेल्थ इशू हो जाते हैं, तो आप जो है डायरेक्ट जाकर यहाँ पर हॉस्पिटल क्लिनिक में कहीं भी जाकर अपना इलाज करवा सकते हो और उसका जो पैसा है वो आपको रिफंड हो जाता है। ये फ़ायदे रहते हैं अगर आप जो है कंपनी के थ्रू आते हो। बट एजेंट के थ्रू अगर आप आते हो सकता है कई बार एजेंट आपको अच्छा एजेंट मिल जाए तो वो आपको अच्छे से गाइड करे। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि हाँ, अपना पैसा लिया एजेंट ने, उसके बाद आपको जो करना है वो कर लो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि मॉरिशस में आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, कितना पे स्लैब यहाँ का रहता है, कितना खर्चा आपको आता है, और आप एजेंट के थ्रू आते हो तो आपको क्या बेनिफिट या क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर आप कंपनी के थ्रू यहाँ पर आते हो तो आपको उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो होप आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप भी मॉरिशस आ रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और बाकी मैं और भी बहुत सी ट्रैवलिंग वीडियो अपलोड करता रहता हूँ इस चैनल पे, तो उसे भी आप देख सकते हैं जिसमें मैं मॉरिशस के अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करता रहता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।